दोस्तों, जो समझदार लोग होते हैं वो दूसरों की गलती से सीखते हैं, लेकिन मालदीव्स ऐसा देश है वो श्रीलंका और पाकिस्तान की गलती से सीखा नहीं है बल्कि उसी रास्ते पे चलने को तैयार हो गया है। बात स्टार्ट हुई थी प्राइम मिनिस्टर के लक्षद्वीप फोटो पोस्ट करने का। उसके ऊपर तीन छपरी मिनिस्टर मालदीव्स के उस पर डेरोगेटरी रिमार्क्स डालने का। वहाँ से तीनों मिनिस्टर को सस्पेंड किया गया। वहाँ से स्टार्ट हुआ #बायकॉट मालदीव्स और बात इतनी आगे बढ़ गई कि ईज माई ट्रिप भी अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी। बहुत सारे माफ़ी स्टार्ट होने लग गए मालदीव्स की तरफ से और बात यहाँ तक पहुँच गई जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट चाइना के जो 5 दिन के दौरे में गए हैं वहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट मालदीव्स में आए चाइना से और चाइना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्लान मालदीव्स के ऊपर करे। इस वीडियो में इसके बारे में थोड़ी डिटेल में देखेंगे, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, काफ़ी मदद मिलती है मुझे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बात शुरू होती है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लक्षद्वीप टूर का एक फ़ोटो पोस्ट किया। वो लक्षद्वीप गए, वहाँ पर एज यूजुअल फ़ोटो शूट करवाया और उस फोटो को उन्होंने पोस्ट किया। यहाँ तक सही है, लेकिन उस फोटो के ऊपर बहुत सारी डेरोगेटरी रिमार्क्स आने लग गई। 3 छपरी मिनिस्टर जो मालदीव्स के हैं, सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया में सारे देश में कुछ न कुछ छपरी मिनिस्टर होते हैं। तो मालदीव्स के 3 छपरी मिनिस्टर ने बहुत खराब रिमार्क डाला अपने देश के ऊपर और अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, जो एकदम गलत बात है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत यूज नहीं करना चाहिए। और इसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स ने उन तीनों लोगों को सस्पेंड किया। सस्पेंड करना लाजमी भी है क्योंकि डिप्लोमेटिक प्रेशर बनने लग गई थी। बहुत सारे मालदीव्स के जो पुराने लीडर्स हैं, अपोजिशन के लीडर हैं और जो रूलिंग लीडर भी हैं, वो भी इस कमेंट के खिलाफ बोलने लगे। तो उस छपरी मिनिस्टर के कारण वहाँ की रूलिंग जो मिनिस्ट्री है या रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी को भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। इंडियन मीडिया की बात माने तो वहाँ की जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, वो गिर चुकी है। हमारी मीडिया कुछ भी बोलती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे सिर्फ जो उनके पार्लियामेंट होते हैं वहाँ पे सिर्फ बोला गया कि जो करंट जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो वहाँ पे करंट गवर्नमेंट है, उनका खराब स्टैंड रहा है इस कमेंट के ऊपर। तो ये बहुत ऑब्जेक्शनल कमेंट है। तो इस तरह की बातें हुई हैं। और तो और जो हमारे देश में सो कॉल्ड वेरी इंटेलेक्चुअल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो बंदे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लक्षद्वीप वाले पोस्ट पे पता नहीं क्यों वो दूसरे टूरिस्ट प्लेस जैसे मालदीव से किसी और टूरिस्ट प्लेस से कंपेयर करने लगे कि बाहर क्यों टूरिज्म के लिए जाना है, इंडिया में ही टूरिस्ट चीज़ को फैलाना है, इंडिया के ही टूरिस्ट चीज़ को प्रमोट करना है। अरे भाई, पहले इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर तो उस तरह की खड़ी कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करने की बात करो, उसके बाद आप टूरिज्म फैलाने या टूरिज्म मार्केटिंग करने की बात करो। खैर, इस चीज़ का नतीजा ये हुआ कि जो मालदीव्स के मीडिया में ये काफ़ी असर पड़ने लगा कि एक बायकॉट मालदीव्स हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था भारत सरकार की तरफ, ना ही किसी की तरफ। लेकिन पता नहीं, मिनिस्टर्स को इस तरह की चीज़ से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, डिप्लोमेटिक वे से इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। लेकिन जो वहाँ के जो 3 छपरी मिनिस्टर हैं, वो भी ना इधर देखा ना उधर, और फिर जैसे उन्हें एक छक्का मार दिया और इसके फलस्वरूप उनको सस्पेंड किया गया। और डिमांड ये है कि उनके ऊपर और भी कड़ी एक्शन होनी चाहिए। अब इंडिया में #बायकॉट मालदीव चलना शुरू हो गया, जो कि एक लॉन्ग रन में एक ख़राब चीज़ है, क्योंकि मालदीव से अगर हमारी रिलेशन ख़राब होगी तो चाइना की रिलेशन मालदीव से ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। हमें ये समझना चाहिए। हमें डायरेक्ट मालदीव के साथ ऐसे 1 to 1 नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मालदीव अकेले में कुछ नहीं है, लेकिन चाइना उसका फ़ायदा उठा सकता है, ये देखना चाहिए। लेकिन क्या करें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो #बायकॉट मालदीव्स ऐसा फैलाने लगे, बात बहुत दूर तक चली गई। हमारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी जो सेलेक्टिव चीज़ पे बोलते हैं और जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, वो भी अब आजकल कुछ सेलेक्टिव चीज़ पे ही बोलते हैं। वो लोग आ गए कि बोलने की मालदीव्स नहीं, हमें नेशनल टूरिज्म को फैलाना चाहिए, नेशनल टूरिस्ट प्लेस को फैलाना चाहिए। खैर चलो ठीक है, ये फैल गया इतने दूर तक। अब बात ये हुआ कि ये गलत समय में फैला। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स मिजू है, अभी वो 5 दिन के दौरे में गए हैं चाइना, तो उनका पहले से ये प्लान था, इसीलिए #बायकॉट जो है वो गलत समय में फैला। और वहाँ पे वो जाके वहाँ पे चाइना के फोरम में वो बोल रहे हैं कि चाइना जैसे पहले मालदीव्स के लिए नंबर 1 टूरिस्ट प्लेस था, अभी वो फिर से नंबर 1 पे लाना चाहते हैं। वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चाइना के टूरिस्ट मालदीव्स में ज़्यादा आएँ,
प्लस चाइना गवर्नमेंट मालदीव्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे, जो भी टूरिस्ट एग्रीमेंट है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसे साइन करके चाइना और मालदीव्स के रिलेशन को स्ट्रांग बनाए। तो आप यहाँ देख सकते हो कि प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स है, उनका दो तरह का रवैया है। एक तरफ से तो वो अपने तीनों छपरी मिनिस्टर को रिमूव करते हैं, सस्पेंड करते हैं, और दूसरी तरफ से हाथ मिलाते हैं चाइना से। गलती हो गया, हाथ नहीं मिलाते हैं, गले मिलते हैं चाइना से। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है इंडिया को लगेगा या इंडिया के इंटेलेक्चुअल लोग को लगेगा कि इससे लॉस मालदीव्स का है। अरे नहीं भाई, मालदीव्स का कोई लॉस नहीं है, मालदीव्स का नहीं, इंडिया का लॉस है। अगर इंडिया का मालदीव से रिलेशन खराब होता है तो चाइना का मालदीव से रिलेशन काफ़ी स्ट्रांग होता है। मालदीव स्ट्रेटेजिकल पॉइंट है, जो भी सी रूट होती है, तो उस जगह को इंडिया को हमेशा स्ट्रांगली हैंडल करना चाहिए। जब भी मालदीव का कोई भी प्रॉब्लम हुआ है उसमें इंडिया हमेशा बढ़ के सपोर्ट किया है। इसलिए जो वहाँ के जो प्रीवियस गवर्नमेंट है मालदीव्स के, वो हमेशा बोल रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ कुछ भी इस तरह का कमेंट नहीं जाना चाहिए। इस तरह का कमेंट जाना रूलिंग पार्टी से बहुत खतरनाक है, क्योंकि इंडिया हमेशा मालदीव्स का सपोर्ट किया है जब भी खराब वक्त हुआ है मालदीव्स का। खैर, शॉर्ट टर्म में तो दिख रहा है कि ये इंडिया का लॉस है, लेकिन लॉन्ग रन में ये हमेशा मालदीव्स का लॉस रहेगा। वो चाइना को काफ़ी हल्के में ले रहा है। उन्होंने श्रीलंका और पाकिस्तान के जो भी मौजूदा हालात है वहाँ से सीखा नहीं है। श्रीलंका में क्या किया चाइना ने, किस तरह से उनके ज़मीन, उनके पोर्ट और फ्लाइट एरिया जो कैसे कैप्चर किया गया है, उस चीज़ से अभी तक सीख नहीं मिला मालदीव्स को। खैर, सीख मिलेगा, दूसरों से नहीं सीखोगे तो खुद की गलती से सीखोगे। मैं बताना चाहता हूँ ये 3 छपरी मिनिस्टर का नाम, मरियम सुइना, मालसा शरीफ, महजूब मस्जिद, ये 3 छपरी मिनिस्टर हैं जिन्होंने इस तरह का रिमार्क किया था। मालदीव्स के टूरिज्म को लेके इतना क्यों बात हो रही है? क्योंकि 2021-22 के पहले हमेशा चाइना नंबर 1 स्पॉट रहा है वहाँ का टूरिस्ट का। मीन्स चाइना से मैक्सिमम लोग मालदीव्स में एज अ टूरिस्ट आते हैं। लेकिन 2022-23 से कि पिछले 2-3 साल से इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे है, जो इंडिया से मैक्सिमम टूरिस्ट मालदीव्स में जा रहे हैं। ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जब कोविड के कारण चाइना ने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था, काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था उनके फ्लाई एरिया पे, तो शायद इसलिए भी वहाँ से टूरिस्ट काफ़ी कम आ रहे थे मालदीव से। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए प्रेसिडेंट, जो मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं चाइना के जो रूलिंग पार्टी है कि आप भेजें मैक्सिमम टूरिस्ट को। प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स ये भी चाहते हैं कि जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो चाइना के साथ साइन किया जाए। मालदीव्स ये भी चाहता है कि चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से एक इंटरनेशनल टूरिस्ट या इंटरनेशनल टूरिज्म जोन बनाया जाए मालदीव्स के ऊपर। काफ़ी बड़ी, जो अराउंड $50 मिलियन का जो जोन बनेगा। तो ये बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है चाइना का, ये काफ़ी देश को ले डूबा है। अब इसका समझ मालदीव्स को नहीं है। मुझे लगता है मालदीव्स को दूसरी न्यूज़ भी देखनी चाहिए ताकि समझ में आए कि भाई ये जो इनका इनिशिएटिव है ये आपको खा जाने वाला है। अभी उस फोरम में जो 5 दिन के दौरे में गए हैं प्रेसिडेंट चाइना में, उस फोरम में वो बोल रहे थे कि चाइना ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है मालदीव्स के ऊपर, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि भाई कितना लोन हो चुका है जो वो कभी लाइफ टाइम दे भी नहीं पाएंगे, और धीरे धीरे उनका जगह जो है वो चाइना लेता जाएगा। 2014 में जो प्रेसिडेंट थे मालदीव्स के, वो प्रो चाइना थे, तो उन्होंने एक साइन किया था ट्रीटी चाइना के साथ जिसे बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन उसके बाद वाले प्रेसिडेंट जो प्रो इंडिया थे, उन्होंने उस एग्रीमेंट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। लेकिन अभी जो प्रेसिडेंट है मिजेसु, ये प्रो चाइना स्ट्रेटजी या प्रो चाइना स्टैंस के बारे में जाने जाते हैं, और इन्होंने फिर से ये एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने का ठान लिया है। प्लस जैसे वो नवंबर 2023 नवंबर में वो आए रूलिंग में, और आते ही साथ उन्होंने इंडिया को बोला कि जितने भी आपके मिलिट्री सेटलमेंट है यहाँ मालदीव में, वो वापस ले जाएं। जो मिलिट्री सेटलमेंट जो मालदीव में थी, वो थी जब भी डिजास्टर वहाँ आती है या वहाँ पे लोगों को हेल्प करने के लिए वो थी। लेकिन फाइनली उन्होंने बोल दिया इंडियन गवर्नमेंट को सारे मिलिट्री चीज़ यहाँ से ले जाएं। प्लस इंडिया के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलते हैं मालदीव्स में, जैसे एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट हो गया, पोर्ट का प्रोजेक्ट हो गया, टूर्स का प्रोजेक्ट हो गया। अब इस तरह के कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। अभी जो रिलेशन खराब हो रही है मालदीव्स के साथ, ये प्रोजेक्ट का क्या होगा, किस तरह से इम्प्लीमेंट होगी, इसका तो अब फ्यूचर ही जाने, मीन्स इसका फ्यूचर दिख नहीं रहा है सही। इसलिए जब भी हम लोग बाइकआउट मालदीव्स करें, बिना सोचे समझे नहीं करें। मालदीव्स के साथ हमेशा अपना रिलेशन अच्छा रहना चाहिए। इससे मालदीव्स का भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। नहीं तो इस पूरे कहानी में प्रॉफिट सिर्फ चाइना का है
लॉस हमारा है अब मालदीव्स का है। मालदीव्स का तो लॉन्ग टर्म लॉस है, लेकिन इंडिया का तुरंत एक लॉस है। तो अभी समझना चाहिए कि दो तरह का पॉइंट है। एक तो है कि हमें मालदीव्स के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए और इस तरह की जो भी स्टेटमेंट हुई है उसको डिप्लोमेटिक वे से ठीक किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ से बात ये भी देखने वाली है, जो अभी जो प्रेसिडेंट है मालदीव्स के वो प्रो चाइना है। वो चाहते हैं चाइना का एस्टेब्लिशमेंट या चाइना का इन्वेस्टमेंट मालदीव्स में ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो हमें डिप्लोमेटिकली ये इस दोनों चीज़ को देखना चाहिए और हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि किस तरह से रिलेशन भी स्ट्रांग रखें और चाइना को भी दूर रखें। आप कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है कि आगे अभी फ्यूचर डेवलपमेंट क्या होने वाली है, या ये कहानी यहीं पे रुक जाएगी, या चाइना अपना एस्टेब्लिशमेंट बढ़ाने लगेगा, या इंडिया का जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है मालदीव्स में वो रुक जाएगा, या उसका जो भी क्वालिटी या कुछ भी होगा उसके ऊपर आप प्लीज़ कमेंट में बताएं। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नए चीज़ के साथ, नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।